गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। हेडलाइंस के पीछे लेकर हाजिर हैं उन तमाम मसलों पर हम चर्चा करते हैं जिनकी आपको जानने की जरूरत है, चाहे वो सियासी हो चाहे और मुख्तलिफ विषय। दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। मेरे साथ मैनेजिंग एडिटर हैं ITV नेटवर्क के राकेश सिंह जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा अजीत मेंदोला साहब मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहुल गांधी किस तरीके से संसद मार्ग थाने पर पहुंचे हैं। जिस स्टूडेंट को पैलेट लगी थी उसे लेकर वो FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। संसद में भी इस मसले को वो कई मर्तबा उठा चुके हैं। राकेश सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। क्या अब FIR के बहाने, जंजीस के बहाने राहुल गांधी कांग्रेस की बात को और मुखर तरीके से रखना चाहते हैं? यानी जात पात अब काम नहीं आया तो जंजी के सहारे आगे बढ़ना चाह रही है कांग्रेस? देखिए, जिस तरह से वंदे मातरम इशू को लेकर बीजेपी आक्रामक है और कहीं ना कहीं उसे डिविएट करने के लिए ये कोशिश ये की जा रही है। कांग्रेस ने ये इस मसले को, जिस तरह से आपने देखा था कि जब प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने किस तरह से जेएनजी के मसले को उठाने की कोशिश की थी, प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंचे थे वहां पर, उसके बाद उनको वहां से हटाया गया। तो ये स्थिति कि वंदे मातरम के जो मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस घिर रही थी उससे उसको डिविएट करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं, नई दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पहुंचते हैं और कहते हैं कि FIR दर्ज कीजिए। अरे भाई, उसकी तो क्राइम ब्रांच कर ही रही है, जांच उसकी कर रही है कि पैलेट गन के किस तरह से यूज किया गया। लेकिन जिस तरह से अब कह रहे हैं कि मैं अब तब तक नहीं हटूंगा जब तक कि FIR दर्ज नहीं होगी। पहले से ही इस पर दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। तो इसको लेकर सबसे प्रमुख बात यह है अमित कि इस पर राजनीति की जा रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि ये इस मसले को लेकर जो है जेएनजी के बीच जो है अपनी जो बेस है, आधार है, उसको बढ़ा सके। अजीत सर, एक मसला ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक पैनल बना दिया है। दिल्ली पुलिस का बयान आया कि हमने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया और जो जंजीस के नाम पर आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ उसमें बड़े पैमाने पर हिस्ट्री शीटर्स, क्रिमिनल्स आए थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल गठित कर दिया है, रिटायर्ड जजेस उस पैनल में हैं, तो कम से कम कांग्रेस को वेट करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए। नहीं, देखिए, राजनीति इसी को कहते हैं और राजनीति में अगर आपने कुछ नहीं करते हैं तो फिर आपको बेकार है राजनीति करना, ठीक है ना। तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस इस समय जो परसों वर्किंग कमेटी हुई, वर्किंग कमेटी के बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने वंदे मातरम को लेकर अपना एक कड़ा रुख अपनाया और प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट करा और जिस मतलब जो राजनीति कांग्रेस ने करी वो थोड़ा अलग तरह की थी। उससे बीजेपी को एक ताकत मिली, बीजेपी को हमला करने का बड़ा मौका मिल गया कांग्रेस पे जब उन्होंने वंदे मातरम को लेकर कहा कि भाई हम तो 2 स्टंजा गाएंगे, नहीं गाएंगे 6 पूरे। तो बीजेपी, देखिए, कांग्रेस 137 साल पहले जब ये मीटिंग हुई थी तो मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने 2 स्टंजे की बात मानी थी। उसमें जीना विना सब ने वो कहा कि ऐसा नहीं होगा। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग, तो बीजेपी को मौका मिल गया कि आप फिर मुस्लिम लीग, क्योंकि अब बीजेपी पूरी तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है और कांग्रेस उसमें कहीं ना कहीं उसमें फंसती जा रही है। मेरा मानना है कि ठीक है, आप वंदे मातरम को आपको विरोध करना है, ठीक है, लेकिन आप अभी तो कानून पास हुआ पार्लियामेंट में ये तो आप कानून पास नहीं होने देते, या आप उसमें हंगामा करते, आप तमाम विरोध करते, आपने कुछ नहीं करा। अब देखिए, केरल में इनकी सरकार है, केरल की में 15 अगस्त को ये वंदे मातरम नहीं खाया गया और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने एक पॉलिटिकल कार्यक्रम में 2 स्टंजा गाए। तो बीजेपी अब, क्योंकि देखिए घटना तो ये बिल्कुल सही है कि भाई मुस्लिम लीग के दबाव में आपने केरल में नहीं गाएंगे, मुस्लिम लीग के कहने पे 137 साल पहले आपने 2 स्टंजा की गाने की बात करी। तो बीजेपी ने, अब देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री खुल के मैदान में आए, उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरीके से घेरा, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और अब कांग्रेस कहीं ना कहीं एक तरीके से दिक्कत में दिख रही थी। इस बीच जो कॉकरोच जनता पार्टी है जिसने कि पूरा क्रेडिट ले लिया जंजी का, उससे भी कांग्रेस के अंदर बेचैनी है और सॉरी, उसमें कैसे यूथ पे अपना, अभी वो पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं राहुल गांधी 22 तारीख को। तो अचानक किसी ने सलाह दी होगी कि भाई देखिए, ये जो जिसको वो गन की गोल क्या है, पैलेट लगी है, वो लगी है, उसको लेकर फिर से छेड़ा जाए, भाई इसकी आंख की रोशनी जा रही है क्या। अभी तो जांच चल रही है,
किसने चलाई किसने नहीं चलाई, तो जांच से निकलेगा। और जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट कचहरी में दी है उसमें काफ़ी चीज़ें होंगी। तो लेकिन राजनीति इसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है राहुल गांधी पे। अब मेरा ये सोचना है, मेरा ये मानना है तो ये राजनीति आप कहाँ तक कर पाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा लंबा नहीं खींच सकता। आप आज बैठ गए, आपको आज फुटेज मिल गई, हम डिस्कस कर रहे हैं, टीवी में आप दिखाई देंगे रात तक, लेकिन सवाल ये है कि ये मुद्दे को कांग्रेस कहाँ तक अब इसके बाद तो चुनाव का 1-2 महीने में चुनाव का मामला शुरू हो जाएगा। 5 महत्वपूर्ण राज्य हैं, तो ये उन राज्यों में काम करेगा नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अमित कि राहुल गांधी दोपहर को पैलेट गन फायरिंग में घायल हुए शालिह और उनकी मां के साथ डीसीपी कार्यालय पहुंचते हैं, जहां उनकी पुलिस अधिकारियों से एफआईआर दर्ज करने और जांचकर्ता माने उनको आईओ कौन होगा उसको बताए जाने की मांग की। और उसमें वो पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी बहस होती है, तीखी बहस हुई है। उसके बाद राहुल गांधी जो है वहां पर धरना बैठते हैं। बताइए, एक नेता प्रतिपक्ष अब डीसीपी ऑफिस में चले जाते हैं, हाँ, चले जाना है। संयोग देखिए, हालांकि मैं सुन रहा था जयराम रमेश को अभी कि बीजेपी इसमें तुष्टीकरण की राजनीति देख रही, क्योंकि वो लड़का भी मुस्लिम है। और संयोग से जो राहुल गांधी ने जितने लोगों को सामने पेश किया वहां पे अपने घर के आगे, वो उसमें सारे मुस्लिम है, ये आयशा वायशा के लोग हैं। राहुल गांधी का एक टेंशन और है, जो मैं आपको हेडलाइन के पीछे की खबर बताऊं जी जी। राहुल का टेंशन ये कि हमारा जो फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन एनएसयूआई वगैरह, जो स्टूडेंट हैं हमारे एनएसयूआई के, उन्होंने क्या करा यार, एक ने भी लठ नहीं खाया, एक ने चोट नहीं खाई, कहीं आपने धरना प्रदर्शन करके कहीं बाजार बंद नहीं कराया। बहुत दुखी है राहुल गांधी। राहुल गांधी अपने आपने देखा होगा इस पूरे घटनाक्रम में उनके एनएसयूआई से जुड़े हुए लोग कहीं नजर नहीं आते। अब जयराम रमेश ने फिर ये तो फैक्ट है सर कि एनएसए के लोग नहीं दिखे। दूसरा, ये न्याय से ज्यादा सियासत चमकाने वाला मामला ज्यादा लगता है, प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं। देखिए, इस पूरे मसले को लेकर राजनीति की जा रही है अमित, और इसके पीछे यही है कि जिस तरह से आप 2 दिनों से आपने देखा था कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस लगातार घिर रही थी, कांग्रेस के पर लगातार वार हो रहे थे, और उन्होंने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा कि भाई आप 2 लाइन जो है पढ़िए और उसके बाद छोड़ दीजिए। उसको लेकर मतलब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा हमला बोला कि वंदे मातरम में भी जो है टुकड़े टुकड़े वंदे मातरम को करना चाहती है कांग्रेस। आखिरकार कांग्रेस किस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है, 1937 का हवाला दिया, तो तमाम चीज़ें। और उससे कहीं ना कहीं ये राहुल को लगने लगा कि इस पर हम घिर सकते हैं, तो इन्होंने पैलेट बटाने के लिए इस मसले को लेकर आ गए। सर, एक चीज ये भी है कि अब पैलेट गन की बात हो रही है, अमित शाह पर बार बार हमले वो कर रहे हैं कि अमित शाह ने परमिशन दी क्या? दिल्ली पुलिस के कम से कम जवाब का इंतजार भी नहीं, और बहुत डेस्परेशन नहीं दिख रही है। पार्लियामेंट में भी बार बार अमित शाह पर वो कटाक्ष करते रहे बार बार, और यहाँ पर भी बार बार जो भी बयान मीडिया में आ रहा है उस सब में वो अमित शाह कर रहे हैं। देखिए अमित, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि आपने भी कई राज्यों को या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए उसमें आपने कवरेज किया है। अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है तो उसके लिए सीपी जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर होते हैं वो जिम्मेवार होते हैं। क्या फैसला लेना है, उनकी फैसले अगर सही होते हैं तो उनको वाहवाही मिलती है, अगर कुछ खराब निकली हुई आप याद कीजिए राकेश जी, मजिस्ट्रेट हर जब इस तरह के काम होते हैं ना, मजिस्ट्रेट जो एसडीएम रहता है, एसडीएम बड़ी जगह में जो कलेक्टर बोलो डीएम बोलो, उसको अधिकार होते हैं। इसमें सरकार के बारे में सरकार को लेने की जरूरत नहीं थी, गोली चलाई। गृह मंत्री थोड़े इस तरह के मसले को, और गृह मंत्री अगर ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा, कोई धमाका हो जाए कि भाई धमाका हो गया, कोई तो बड़ा मास फायरिंग हो गया, हाँ, ये तमाम चीजें, ये सब मसले हैं कि हाँ भाई इस पर लेकर। लेकिन इसमें एक्चुअली क्या है कि राहुल गांधी इस मसले को लेकर कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री को निशाना चाहते थे, क्योंकि जिस तरह से जो भी उनके खिलाफ ईडी या जो और मामले चल रहे हैं, कहीं कहीं लगता है कि ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ही पीछे वही करवा रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए एक मसला था और कांग्रेस इसको मसला बनाई, और इसीलिए इस मसले को इस स्तर पर कांग्रेस द्वारा उठाया जा रहा है। अपनी बड़ी कड़वाहट वाली राजनीति हो गई पिछले 1-2 महीने, बड़ी कड़वाहट वाली। मतलब अब देखिए ना, संसद की हंगामे भेंट चढ़ गई, बीच का रास्ता नहीं निकला। कई बार जो है किरण रिजिजू जाते हैं, बात करते हैं कि मैं बात नहीं करूंगा। तू तड़ाक की राजनीति जो हो रही है ना, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, राजनीति अपनी जगह में ठीक है। देखिए, राजनीति में
आप लड़ाई लड़ें, बहुत अच्छी बात है, आप राजनीति करें, उसमें किसी को ऐतराज नहीं है। भाषा को संयम रखना जरूरी है। फिर मैंने अभी जैसे कहा ना, ये मुद्दा लंबा नहीं खींचेगा। आप अगर मैसेज देने के लिए, फुटेज खाने के लिए, हमारी टीवी की भाषा में फुटेज ही बोला जाता है, फुटेज खाने के लिए अगर आप राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि भाई अभी जो तत्काल 5 राज्यों का चुनाव है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी आपके पास है? कांग्रेस मुझे उस पर स्ट्रैटेजी में कहीं काम करते हुए नहीं दिख रही है। कल चुनाव उत्तराखंड की कांग्रेस ने आके एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के पास शिकायत करी। कांग्रेस को अभी मेरा मानना है, राहुल गांधी को अगर आप 2029 की लोकसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तब तो भाई वो जाने, उनका काम जाने, उनके सलाहकार जाने कि 2029 तक ये मुद्दा जिंदा रहेगा। या प्राइम मिनिस्टर मोदी को और अमित शाह को भला बुरा बोलने से आपको लगता है कि भाई लोग इतने नाराज हो गए हैं दोनों नेताओं से देश के, कि जब 29 का आम चुनाव होगा आपको वोट करेंगे। अगर आप वो राजनीति कर रहे हैं कि राज्यों में हार जाएं, हम 29 में निपटेंगे हम, भाई आप देखिए, अगर मैं कह रहा हूं इस बात को अपने इससे यहाँ से, अगर 5 राज्यों में कांग्रेस एक भी राज्य नहीं जीतेगी तो यकीन मानना 29 में अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, 2019 से भी बुरा प्रदर्शन करेगी। राकेश सर, एक चीज है कि जैसे बिहार इलेक्शन में आपने देखा कि राहुल गांधी ने सिर्फ नाम के लिए रैलियां की, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के बाकी नेताओं की रैलियां भरमार थी, भयंकर ग्राउंड वर्क, भयंकर होमवर्क बीजेपी के नेताओं ने किया। राहुल गांधी पहले तेजस्वी के साथ आए, 2-3 रैलियों में दिखाई दिए, उसके बाद गायब हो गए। फॉर्मेलिटी करते हैं दक्षिण भारत के बहुत सारे इलाकों में, जब इलेक्शन हुए तो 1-2 रैलियां की, उसके बाद वो दिल्ली में दिखाई देते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं। कभी कभी लगता है कि वो सीरियस नहीं है पॉलिटिक्स को। इसको लेकर सवाल बराबर विपक्ष द्वारा खड़ा किया जाता है, सरकार द्वारा, मैंने बीजेपी द्वारा खड़ा किया जाता रहा है कि राहुल गांधी जो है राजनीति के प्रति सीरियस नहीं रहते हैं। अगर जैसे पहले बीच में इसको लेकर अजीत जी थोड़ा चटकरे भी लेते हैं, तो देखिए फिर जा रहे हो विदेश, फिर जाए विदेश, टेंशन फ्री रही है। अच्छा अच्छा, आप ये चिंता इस प्रदर्शन के बाद फिर नहीं, मेरे को लगता है गूंज, छात्रों की गूंज 22 तारीख वाले के कार्यक्रम के बाद, देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ, पुणे में है सर, पुणे में है, हाँ, पुणे में है ना वो, क्योंकि वो उनको यूपी, उत्तराखंड, पंजाब में झगड़े चल रहे हैं, वो नहीं मिल रहे हैं उससे, चन्नी से। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैंने अभी क्या कहा, अगर आप 5 राज्यों में राकेश कंसंट्रेट करते, 5 राज्यों में अगर आप नहीं जीते, 6 महीने बाद गुजरात हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, यूपी चुनाव, 2000 पंजाब चुनाव, इनके बाद मतलब आने वाले साल में 5 राज्यों में बड़े चुनाव, 7 राज्यों में और बड़े इंपॉर्टेंट राज्य हैं। और अगर आप 7 राज्यों 7 के 7 हार जाते हैं, जो कि मुझे लग रहा है, नहीं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं, मेरी कांग्रेस से या बीजेपी से मेरी कोई सेटिंग है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं हालात परिस्थिति के देखकर कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सीन में नहीं है, उत्तराखंड में बहुत अच्छी पोजीशन थी, लेकिन वहाँ राष्ट्रीय नेता, सब नेताओं को लग रहा है कि भाई वहाँ पे ऐसा नहीं होता अब चुनाव। ये लोग तो जिस दिन बैठेंगे ना, डंडा वंडा लेके, सारा दल बल के लेके साथ बैठते हैं, तो कौन? बीजेपी वाले। उनके यहाँ तो प्रधानमंत्री को भी और गृह मंत्री को भी लाज नहीं आती कि हमको जाके 10 रैलियां करनी है। हाँ, कोई शर्म नहीं है ना? 50-50 रैलियां करते हैं पीएम मोदी एक इलेक्शन में। वो तो जाके जब कूदेंगे मैदान में तो फिर धड़ाधड़ चलेगा। और अभी तक उनका संघ और संगठन ने काम करना शुरू कर दिया है। पूरा मंथन हो रहा है, सर्वे हो रहे हैं, जो हार रहे हैं उन्हें पता है कि अभी तक ये हालत में हार रही है बीजेपी वहाँ कहाँ, उत्तराखंड में सारे सर्वे उनके खराब आ रहे हैं, किनके? बीजेपी के। अब मेरा मानना है ये आने वाला सितंबर अक्टूबर बड़ा अहम होने जा रहा है। भाई कैबिनेट अगर करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो किसको उत्तराखंड से लेते हैं या कुछ और दूसरा कुछ घोषणाएं करते हैं, क्या होता है? तो ये सारी, देखिए बीजेपी की एक अच्छी बात है, बीजेपी का सारा फोकस होता है चुनाव जीतने पे, राइट, और कांग्रेस का फोकस होता है कि हमको किस तरीके से, मतलब कोई रणनीति नहीं होती वहाँ, बहुत वेग सा रहता है सब कुछ, बहुत बिखरा बिखरा। वर्किंग कमेटी कर दी, वर्किंग कमेटी में घोषणा कर दी कि आपको ये कार्यक्रम करने, कोई उन कार्यक्रमों के पीछे रिपोर्ट लेने वाला नहीं होता। तो देश के लिए भी अच्छा नहीं है, लोकतंत्र में अपोजिशन का मजबूत होना जरूरी है। अब देखो आज ये बैठे हैं, ये आंदोलन, ये जाके अब मार्च निकालेंगे, सुन रहे हैं, जंतर मंतर तक जाएंगे या कहीं तक जाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो
कल, आज के बाद कल नहीं खींचेगा ना। एक बात और भी राकेश सर, ये जो छिटपुट मुद्दे लेकर राहुल गांधी कभी पीएम आवास पर चले जाते हैं, कभी पार्लियामेंट के बाहर प्रभु श्री राम की फोटो रख के वहां पर नाट्य मंचन करने लगते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये मस्खरी जनता को पसंद आती है क्या? उनको ऐसा लगता है? देखिए, राहुल गांधी का ये सोच है कि जिस तरह से ये मसले को लेकर हम प्रधानमंत्री की आवास तक पहुंचे, और लेकिन आप जैसा कि जानते हैं प्रधानमंत्री की आवास तक आप लोगों के साथ ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। आप ठीक है, विरोध कर सकते हैं, विरोध करना सबको संवैधानिक अधिकार है, लेकिन एक दायरे में रहकर होना चाहिए, मर्यादा में रहने चाहिए। और जिस तरह से जो सही बात किया अजीत जी ने कि पिछले अगर 2 महीने की बात की जाए, जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तू तड़ाक की जा रही है, ये मतलब भारतीय प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात सुचिता का बिल्कुल हमारी संस्कृति भी नहीं है। हमारी संस्कृति नहीं है। ये पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो या और कई देशों में हो तो चलेगा, लेकिन भारत में ये तुम तड़ाक वाला बात नहीं चलती। कर रहा है, बोल रहा है, तुमने क्या बताया? हाँ, नहीं, आंख नहीं मिला सकते हैं, मैंने फोन किया तो ऐसी घबरा के बात। मेरे कहने में देखो क्या है कि ये, मैं इससे सहमत हूँ राहुल से कि वो पीएम के कार्य वहाँ गए, घर के बाहर बैठे, अच्छा किया। मैं उससे कहता हूँ अच्छी नहीं, अच्छा किया, वो पॉलिटिक्स के लिए किया, अच्छा किया ना। मतलब आप देखो राजनीति में, देखो राकेश जी, राजनीति में ये चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन सवाल ये है कि माना अभी आप थाने में जाके बैठ गए, मैं इससे भी सहमत हूँ कि अच्छा करा, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस आंदोलनों को नहीं खींच पा रही है आगे। आप कहीं ना कहीं देखें कि जैसे होना चाहिए कि भाई अब कांग्रेस ने अभी छात्रों के मुद्दों को लेकर देश भर में अभियान छेड़ने चाहिए थे, अब वो चुप बैठी हुई है कांग्रेस। ऐसा कांग्रेस कुछ नहीं, ग्राउंड वर्क करना चाहिए था सर, ग्राउंड वर्क करना चाहिए था। आई एग्री। आपने वर्किंग कमेटी में अपने प्रदेश भर में आधे, लेकिन आप देखिए ना कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम में घोषणा करी, 17 जून को एक रैली करी, उसके बाद वो कैंसिल हो गई सब। आप देखो ना, तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया राकेश सर आपका भी, और अजीत सर आपका भी बहुत शुक्रिया। हेडलाइन